भगवान का भजन अकेले रह के करोगे तो ये अभिमान तंग करेगा, जन संसर्ग तंग करेगा, ये भीड़ तंग करेगी। और गुरु की छत्र छाया में बैठ करके जब भजन करोगे तब ये अभिमान तो सर उठाएगा ही नहीं। जैसा कि बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष पनपता नहीं, बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष पनपता नहीं। बड़े का मतलब गुरु, जब गुरु के नीचे अभिमान रहेगा तो ये पनपेगा नहीं। दीनता पूर्व गुरु के चरणों का स्मरण होगा, गुरु की छत्र छाया में रहेंगे तो ये अभिमान पनपेगा नहीं। जैसे बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पनपता, वैसे ही गुरु के आगे, गुरु तो सबसे बड़ा है, तो शिष्य छोटा है तो उसका अभिमान पनप नहीं पाएगा। इसलिए कहा जो संतों की शरण में जाता, कैसे जाना है तो संत शरण जे पड़े सो नर उद्धरण हार, संत की निंदा नानका बौरी बौरी अवतार। संत की चरणी जे पड़े, और साथ में कहा संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। तो अभिमान को छोड़ करके, और सचमुच में जब तुम किसी संत के चरणों में जाएंगे तो वहां अभिमान टिकेगा ही नहीं। अभिमान तब टिकता है जब हम गुरुओं से संतों से दूर हट जाते हैं। जितनी मर्जी साधना कर लो, अभिमान ही बढ़ेगा। रावण में यही तो कमी थी, साधना तो रावण बहुत करता है, विद्वान भी बहुत बड़ा रावण है, लेकिन वो किसी गुरु की छत्र छाया में नहीं रहता, इसलिए उसका अभिमान ही बढ़ता गया। साधना से उसका अभिमान ही बढ़ा। साधना से अभिमान की पुष्टि हुई है, उसके भक्ति पुष्ट नहीं हुई। जब गुरु के चरण छाया में रहकर, किसी बड़े महापुरुष की चरण छाया में रह करके जब हम साधना करेंगे तो हमारा अभिमान गल जाएगा। इसलिए राम जी भी कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा में एक शब्द दिया भगवान राम ने, माता श्री भेलिनी को कहा अमान शब्द। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्वैरि मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। तो पद्मभ्यम तत्, मेरे परम पद की प्राप्ति कौन करेगा? शुरुआत कहां से? निर्माण मोहा। निर्माण अर्थात मान रहित होकर के। और मान रहित व्यक्ति कब होता है? जब बड़ों के साथ रहता तो मान रहित रहेगा। जब वो छोटों के साथ रहेगा तो अभिमान करेगा। एक लखपति अपने आप कहता मैं लखपति, क्यों कहता? भिखारियों के बीच में रहता इसलिए कहता मैं बड़ा लखपति। जरा करोड़पति व्यक्ति के साथ रहे, फिर तुम नहीं कहोगे मैं लखपति हूं, क्योंकि तुम्हारा भी बाप कोई और बैठा है करोड़पति। वहां अभिमान नहीं आएगा। अभिमान तभी आएगा जब हम अपने से नीचे लोगों के साथ रहेंगे, अभिमान आएगा ऊंचपने का। लेकिन जब हम अपने से ऊंचों के साथ रहेंगे तो बड़प्पन का अभिमान आ ही नहीं सकता। लखपति व्यक्ति भिखारियों के बीच में तो कह सकता मैं लखपति हूं, लेकिन करोड़पतियों के बीच में वो नहीं कहेगा कि मैं लखपति, क्योंकि अपने से बड़े के आगे रह रहे हैं। इसी प्रकार हम भी संतों के साथ रहें, गुरुओं के साथ रहें, उनके सानिध्य में रहें। हर अच्छी बुरी बात अपनी मन की गुरु को बता दो अभिमान छोड़ करके। हाँ, ये अभिमान तो छूट ही जाएगा गुरु की शरण में। लेकिन बिना गुरु संत के यदि साधना करोगे, रावण की तरह अभिमान ही बढ़ना है, उसे मिलने वाला कुछ नहीं। और क्रियाकांड का विशेष ध्यान भी रखा, तब भी रिद्धियां सिद्धियां ही आएंगी, भगवान तो आने से गए। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने बताया कि जब हम भगवान में मन लगाएंगे, भगवत कृपा से अपने आप के हृदय में प्रेम जगेगा। नाम का जाप करें और मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखें। उनके रूप का ध्यान, उनकी लीलाओं का ध्यान, उनके संतों का ध्यान, उनके धाम का ध्यान, उनकी कृपा का ध्यान।
और धीरे धीरे भगवान आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। पहले तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति। पहले श्रद्धा बढ़ेगी, आदौ श्रद्धा, प्रारंभ में श्रद्धा, फिर ततः साधु संग, फिर संतों का संग श्रद्धा पूर्वक, फिर भजन क्रिया, भजन होगा, फिर अनर्थों की निवृत्ति, विघ्न बाधाएं खत्म होंगी, मन की बाधाएं खत्म होगी। मन जब हुआ पवित्र, फिर इस पवित्र मन में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होगा, फिर भगवान अच्छे लगने लगेंगे। फिर भगवान में सहज ही मन, अब तक मन लगाना पड़ेगा, बाद में मन लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही लग जाएगा। कौन लगाएगा मन? जब प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा भगवान से, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की महद कृपा से जब भजन होने लगेगा तो भगवान अच्छे लगने लगेंगे। और जब भगवान अच्छे लगने लगेंगे तुमको, तो तुम भी भगवान को अच्छे लगने लगोगे। नंद का वो लाला मन को लुभा गया, सखी सांवरा सलोना पसंद आ गया।